कलयुग का अंत कब और कैसे होने वाला है एवं कैसे ये मनुष्य कलयुग और सतयुग के इस संधिकाल के अंधकार को पार कर पाएगा। जैसा कि कई पुराणों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है, किंतु भविष्य मालिका पुराण के अनुसार कलयुग की आयु मात्र 5500 वर्ष ही है। तो क्या जो पुराणों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है उसमें कोई त्रुटि है, या फिर जो भविष्य मालिका ग्रंथ में कलयुग की आयु मात्र 5500 वर्ष बताई गई है वह भ्रमित करने वाली है? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भविष्य मालिका ग्रंथ में जो भी भविष्यवाणियां की गई हैं वह स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु द्वारा की गई है, जिसे लिपिबद्ध किया था भगवान के पंच सखाओं ने। तो आखिर क्या है कलयुग की वास्तविक आयु और कौन सी आयु सही है, 4,32,000 वर्ष या फिर 5500 वर्ष? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं आज के इस विशेष वीडियो में। कलयुग सृष्टि चक्र का चौथा युग है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण के गोलोक गमन पर हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से प्रस्थान करने के तुरंत पश्चात ही कलयुग आरंभ हो गया था। आज के समय में सभी धार्मिक संस्थाएं, मठ और संत कह रहे हैं कि कलयुग में 4,32,000 वर्ष का भोग है। नारद पुराण, सूर्य ग्रंथ, वायु पुराण और भविष्य मालिका जैसे प्राचीन ग्रंथ के अनुसार सभी 4 युग 12,000 वर्ष के एक चक्र में समाप्त होते हैं। सतयुग में धर्म के 4 पद थे, यानी 4 चरण थे। त्रेता युग में धर्म के 3 चरण थे और द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रहे, किंतु कलयुग में धर्म का एक ही चरण रह गया। धर्म अधिक होगा तो आयु कम होगी, धर्म जैसे जैसे कम होगा तो आयु बढ़ती जाएगी। इसी सिद्धांत के अनुसार सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, इसलिए आयु 1200 वर्ष थी। त्रेता युग में 3 पाद थे, इसलिए उसकी आयु 2400 वर्ष हुई। द्वापर युग में चरण के 2 पद थे, इसलिए 3600 वर्ष, और कलयुग में 1 चरण धर्म का है, इसलिए 4800 वर्ष। अभी हम कलयुग के 5126वें वर्ष में हैं। प्रत्येक युग से पहले और बाद में संधिकाल आता है। हम कलयुग के 4800 वर्ष को पार कर चुके हैं और अभी हम संधिकाल के अंतिम में चल रहे हैं, अर्थात हम कलयुग, अंधकार और सतयुग के प्रकाश के बीच के समय में हैं। अब आपको बताते हैं कि कलयुग आखिर किन पापों के कारण 4,32,000 से घट करके 4800 वर्ष तक ही सीमित रह गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कलयुग के समाप्त होने के कारण क्या हैं। तो श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि मनुष्य द्वारा किए गए जो पाप हैं और वो विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में किए गए पाप हैं, इन्हीं के कारण कलयुग की आयु घट करके 5000 वर्ष तक सीमित हो गई है। भविष्य मालिका के अनुसार इन पापों के कारण कलयुग का अंत शीघ्र होगा। आइए आपको बताते हैं कि वे पाप कौन कौन से हैं और किस पाप के कारण कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष में से कितने वर्ष है जो कट गई है, यानी इसकी आयु कम हो गई है। पहला पाप, झूठ बोलने के कारण कलयुग से 5000 वर्ष कट गए हैं। गंगा में नग्न स्नान करने से 12,000 वर्ष कट गए हैं। ब्राह्मणों द्वारा किए गए पाप के कारण 30,000 वर्ष कट गए हैं। मित्र के साथ धोखाधड़ी या द्रोह करने के कारण 6,000 वर्ष कट गए हैं। महाविष्णु की प्रतिमा की पूजा न करने से 17,000 वर्ष कट गए हैं। माता तुलसी की पूजा न करने से 5,000 वर्ष कट गए हैं।
अतिथि की सेवा न करने से 6000 वर्ष कट गए हैं। भाई के साथ द्रोह करने यानी विश्वासघात करने के कारण 40,000 वर्ष कट गए हैं। अभक्ष खाद्य के भक्षण करने अर्थात मांसाहार के कारण 8,000 वर्ष कट गए हैं। दूसरों का धन हड़प लेने के कारण 10,000 वर्ष कट गए हैं। गौ हत्या के कारण 1,00,000 वर्ष कट गए हैं। दान का गलत तरीके से उपयोग करने के कारण 14,000 वर्ष कट गए हैं। विधवा माताओं के साथ गलत कार्य करने से 24,000 वर्ष कट गए हैं। जीव हत्या के पाप से 11,000 वर्ष कट गए हैं। गैर जाति धर्म वर्ण के नियम न मानने के कारण 12,000 वर्ष कट गए हैं। भ्रूण हत्या के पाप से 7,000 वर्ष कट गए हैं। स्त्री हत्या के पाप से 32,000 वर्ष कट गए हैं। गौचारण और शमशान भूमि की पर कब्जा करने के कारण 40,000 वर्ष कट गए हैं। माता का हरण करने के पाप के कारण 5,000 वर्ष कट गए हैं। विश्वासघात करने जैसे पाप के कारण 40,000 वर्ष कट गया है। मातृ हत्या पितृ हत्या और अन्य पापों के कारण 3,000 वर्ष कट गए हैं। इस प्रकार से कलयुग के 4,32,000 वर्ष में से 4,27,000 वर्ष कट गए हैं और शेष मात्र 5,000 वर्ष ही शेष रह चुके हैं, जो कि अब हम इसका भोग कर चुके हैं। किसी भी जीव आत्मा को मनुष्य जन्म लेने से पूर्व गौ माता के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसके पश्चात ही मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। यह बात हर मनुष्य को पता होनी चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य गौ हत्या कर रहा है वह बहुत ही दुखद है। मनुष्य बहुत बड़ा पाप कर रहा है। गौ हत्या होने के कारण कलयुग की आयु 4,32,000 से 1,00,000 वर्ष कट गई है। यानी गौ हत्या के कारण सीधे सीधे 1,00,000 वर्ष कम हो गए हैं। महापुरुष श्री अच्युतानंद जी, जो कि उड़ीसा के निवासी थे, उन्होंने भविष्यवाणी का ग्रंथ परम गुप्त गीता में लिखा है, गौ हत्या से लक्ष्य बरस एही रूपे कल जुगर शेर, अर्थात गौचर और शमशान की जमीन में खेती करने से 40,000 वर्ष कट जाएंगे। कलयुग का अंत का प्रभाव 2025 तक समाप्त हो जाएगा। अभी जो समय चल रहा है वो धर्म संस्थापना का समय है। ये कार्य भी 2030 तक पूर्ण हो जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार सन 2030 में महाप्रभु दुनिया में धर्म संस्थापना करने के लिए 64 करोड़ लोगों के साथ सतयुग का शुभारंभ करेंगे। संसार की जनसंख्या 8 अरब से घटकर मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। धरती पर अनंत युग का शुभारंभ होगा और महाप्रभु कल की 1009 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके पश्चात वो अपने धाम को चले जाएंगे। भविष्यवाणी का पुराण एवं स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मनुष्य को कलयुग के भवसागर से पार उतरने के लिए मात्र एक ही मंत्र का सुमिरन करना चाहिए और वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दर्शकों, यदि आपको कलयुग के भवसागर से पार उतरना है तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताया गया इस मंत्र का आप जाप करें, सुमिरन करें। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।